नमस्कार। इन्वेस्टर वाणी में आपका स्वागत है। पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें। आइए वेल्थ क्रिएट करते हैं। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग आज का हमारा टॉपिक है। बहुत सारे स्मॉल और मिड कैप कंपनीज अननोन होती हैं और उनके पर डे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। ऐसे में लिक्विडिटी का रिस्क हो जाता है। एक इन्वेस्टर को अनपॉपुलर और लिक्विड स्मॉल कैप स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो खासियत एक स्टॉक को मल्टीबैगर बनाती है वो है उसका अनपॉपुलर और इलिक्विड होना। इसलिए इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक की फाइनेंशियल एनालिसिस को बहुत सतर्कता से करते हैं ताकि डाउनसाइड रिस्क उनकी कंट्रोल में रहे। एक कंपनी जो अपने रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट को फ्रीक्वेंट डेट लेकर या इक्विटी डाइल्यूट करके इंक्रीज करती है, उनका आरओई उनकी कंपनी के डिज़ायर रेट ऑफ ग्रोथ से कम होता है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत कम होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निगेटिव जनरेट करती है। तो ऐसी कंपनी बुल मार्केट में तो डिमांड में रहती है और जैसे बियर मार्केट आता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो जाती है और सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है और इन्वेस्टर के लिए वेल्थ डिस्ट्रक्शन का काम करती है। रिसेंटली जेंसॉल इंजीनियरिंग इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। जब तक बुल मार्केट में आया तो जेंसॉल इंजीनियरिंग लगभग 5 से 6 हज़ार तक के मार्केट कैप तक पहुंच गया और बियर मार्केट में कंपनी के प्रमोटर्स ने खूब डेट ले रखा था और वो उस डेट का रिपेमेंट करने में नाकाम रही। फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या देखना है, उसके लिए बहुत सारे टर्म्स हैं। पहले हम इन टर्म्स को जानते हैं। रिवेन्यू और ईपीएस ग्रोथ देखना है। कंपनी का रिवेन्यू बढ़ता हुआ होना चाहिए, ईपीएस ग्रोथ भी साथ में बढ़नी चाहिए। पीई रेशियो देखना चाहिए हमें। पी रेशियो हमें कंपनी की वैल्यूएशन बताता है। जिस कंपनी का पी रेशियो उसके सेक्टर के पी रेशियो से ज़्यादा होगा वो हाई वैल्यूड होगी, ओवर वैल्यूड होगी, और जिसका पी रेशियो उसके सेक्टर के पी से कम होगा तो अंडर वैल्यूड होगी। मगर पी रेशियो का एक फ़ायदा यह भी है कि पी रेशियो उन कंपनीज का ज़्यादा होता है जो कंपनियां अच्छी होती हैं और जिनका बिजनेस मॉडल ज़्यादा अच्छा होता है। हमने प्राइस टू बुक रेशियो भी देखना है। प्राइस टू बुक रेशियो कम का होना चाहिए, जितना ज़्यादा कम का उतना ज़्यादा अच्छा। बियर मार्केट में प्राइस टू बुक इक्वल्स टू 1 वाली कंपनियां भी मिल जाती हैं। प्राइस टू बुक जनरली फाइनेंशियल और एनबीएफसीज कंपनीज में देखा जाता है। एक और टूल है जिससे वैल्यूएशन पता चलती है, वो है प्राइस टू कैश फ्लो, जो कम होना चाहिए। प्राइस टू सेल्स भी कम होनी चाहिए। कंपनी का इंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटिडा लो होना चाहिए। कंपनी डिविडेंड पेइंग होनी चाहिए, जिसका जितना ज़्यादा अच्छा डिविडेंड यील्ड वो कंपनी उतनी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि डिविडेंड एक स्टॉक के प्राइस को नीचे गिरने से रोकता है और साथ में ही इन्वेस्टर को उसका हक भी मिलता रहता है प्रॉफिट में से, उसके लिए भी रिवॉर्ड मिलता रहता है। एक कंपनी का पीईजी रेशियो कम होना चाहिए। आमतौर पर पीईजी रेशियो को 1 से कम होना अच्छा माना जाता है, पर पीईजी रेशियो लगभग 0.6 से कम रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो सकती है। अब बहुत सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ भी हैं, जैसे कि ग्रॉस मार्जिन। एक कंपनी का ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अच्छे बिजनेस मॉडल वाली कंपनियां जिनका मोड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो कंपनियों का ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा होता है, जैसे कि 50 से 60%। एबिटिडा मार्जिन भी कंपनी का ज़्यादा होना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी की ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का ज़्यादा होना चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना और बढ़ते रहने से कंपनी का आरओई अच्छा होता है और आरओई से हमें कंपनी के बिजनेस मॉडल का पता चलता है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होने से कंपनी के बिजनेस मॉडल और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनियां आमतौर पर ज़्यादा वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करेगी। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट ज़्यादा होना चाहिए।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होना चाहिए। जो कंपनियों ने डेट ले रखा है उन कंपनियों के बैलेंस शीट में कैश होना चाहिए, और ये पता करने के लिए सबसे अच्छा टूल रहता है कि ROCE शुड बी ग्रेटर देन ROE, और कंपनी का ROE हमेशा रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कंपनी का ROE रेवेन्यू ग्रोथ से कम होगा तो कंपनी को ग्रोथ के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फंडिंग आएगी डेट लेने से या फिर इक्विटी इशू करने से। जो कंपनियां डेट और इक्विटी इशू करके आगे बढ़ती हैं वो कंपनियां अपने को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में डाल देती हैं। कुछ ऑपरेशनल रेशियो भी हैं, जैसे कि क्विक रेशियो और करंट रेशियो। यह रेशियो लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी ज़्यादा होना चाहिए। क्विक रेशियो और करंट रेशियो भी ज़्यादा होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने जो डेट ले रखा है उसका इंटरेस्ट वो किस फ्रीक्वेंसी में दे रही है, इसलिए वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट वो कवर कर पा रही है और कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है। कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो हाई होना चाहिए। हाई एसेट टर्नओवर रेशियो होने से कंपनी का ROE बढ़ता है और कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है। कंपनी का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, वो एसेट टर्नओवर रेशियो से पता चलता है। अगर एसेट टर्नओवर रेशियो हाई होगा तो कंपनी जो है कम एसेट्स में काम कर रही होगी, मतलब कि एसेट लाइट मॉडल वाली कंपनी होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंपनी का हाई होना चाहिए। कैश कन्वर्जन साइकिल हाई होनी चाहिए। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। जिन कंपनियों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव होता है वो कंपनी कैश फ्लो, तो उनके पास कैश का फ्लो आ ही नहीं रहा है तो डिविडेंड क्या देगी, वो प्रॉफिट क्या शो करेगी। कंपनी का लीवरेज लो होना चाहिए। ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब कि कंपनी का के पास डेट नहीं होना चाहिए। लीवरेज ज़्यादा होने से कंपनी का ROE बढ़ तो जाता है, मगर कंपनी जो है फ्यूचर में अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर जब कंपनी का टाइम ख़राब चलेगा तो कंपनी डेट ली होगी ROE बढ़ाने के लिए, तो वो डेट के इंटरेस्ट को चुका नहीं पाएगी। डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी ऑलवेज लेस देन 0.5, मतलब कि कंपनी की जो इक्विटी है उसका आधे से कम डेट होना चाहिए। कंपनी का वर्किंग कैपिटल निगेटिव होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल निगेटिव कैसे होता है, उसके लिए कि कंपनी कच्चे माल को क्रेडिट में खरीदे और सेल ऑन कैश करे उसके प्रोडक्ट को, और ऐसा होने के लिए होता है क्रेडिटर्स डे हाई होंगे और डेटर्स डे लो होंगे। ये कैसे होता है? क्रेडिटर्स डे हाई होने का मतलब ये है कि कंपनी के जो सप्लायर हैं कच्चे माल के, उनके बीच में कंपटीशन है, और डेटर्स डे लो होने का मतलब है कि जो खरीदने वाले हैं वो वीक हैं और प्रोडक्ट की डिमांड बनी हुई है। प्रोडक्ट की डिमांड बने होने से कंपनी की इन्वेंट्री हमेशा लो रहती है, और जब माल को कैश में बेचा जा रहा है तो कंपनी के पास कैश आ रहा है। वो कैश से कंपनी जो है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रही है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल निगेटिव हो जाता है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड अच्छी होनी चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर को कुछ कंडीशंस को इंश्योर कर लेना चाहिए, और वो कंडीशंस हैं कि ROE हमेशा 30% से ऊपर होनी चाहिए। उसके लिए नेट प्रॉफिट मार्जिन ऊंचा होना चाहिए। लीवरेज से ROE को नहीं बढ़ाना है कंपनी ने, और डेट लेकर भी ROE को नहीं बढ़ाना है। ROE को डेट लेकर बढ़ाने वाली कंपनी से अच्छी वो कंपनियां होती हैं जो बिना डेट लेकर ROE को बढ़ाती हैं। ROC इम्प्रूव हो रहा है या नहीं, यह एक इन्वेस्टर को इंश्योर कर लेना चाहिए, और विथ टाइम ROC इम्प्रूव होते रहना चाहिए। एक कंपनी का ROC अगर ROE से ज़्यादा है तो कंपनी और ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि कंपनी के पास कैश इन बैलेंस शीट है। कंपनी की ग्रोथ हमेशा ROE से कम होनी चाहिए। अगर ग्रोथ ROE से ज़्यादा होगी तो उस ग्रोथ को फंड करना पड़ेगा कंपनी को, और वो फंड करने के लिए कंपनी या तो डेट लेगी या तो फिर इक्विटी डाइल्यूट करेगी। जब कंपनी रिपीटेडली डेट लेती है या इक्विटी डाइल्यूट करती है
तो फिर कंपनी ग्रोथ तो करती है, पर वो कंपनी एक आईसीयू में भर्ती उस पेशेंट की तरह हो जाती है जो कि वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर के हटते ही मर जाएगा। क्योंकि जैसे ही बुल मार्केट ख़त्म होता है और बियर मार्केट आती है तो समझ लो कि वेंटिलेटर हट गया और कंपनी अपनी मौत मर गई। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी 0.5 से कम होना चाहिए, और जो डेट अगर कंपनी ले रही है तो जो डेट में ग्रोथ हो रही हो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ से कम होनी चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो टाइम के साथ साथ कम होना चाहिए। कंपनी ने अपने डेट को कम करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड शुड बी 1.5 to 2% ऑफ द करंट प्राइस। थैंक यू।